नमस्कार और राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। आज की ये बात साधारण नहीं है। आज मैं आपसे ऐसी बात करने जा रहा हूं जो सीधे आपके मन, आपके धैर्य और आपके भरोसे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब किसान का मन टूटता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं टूटता, पूरा घर, पूरा खेत और पूरी उम्मीद डगमगा जाती है। इसलिए आज जो भी कहा जा रहा है उसे सिर्फ सूचना समझकर मत सुनिए, इसे अपने अनुभव और अपनी जिंदगी से जोड़कर सुनिए। किसान भाइयों, पिछले कुछ समय से एक ही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है। सुबह खेत में काम करते समय, शाम को घर लौटते समय, चौपाल पर बैठकर, चाय की दुकान पर खड़े होकर, हर जगह एक ही चर्चा है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आखिर कब आएगी? कई किसान ये सोचकर चुप रहते हैं कि पूछेंगे तो शायद गलत समझा जाएगा। लेकिन भीतर ही भीतर चिंता लगातार बढ़ती जाती है। क्योंकि खेती सिर्फ मेहनत नहीं मांगती, खेती इंतजार भी मांगती है। और इंतजार सबसे मुश्किल तब होता है जब घर के खर्च सामने खड़े हों। आप में से बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने पिछली किस्त का पैसा बीज में लगा दिया। किसी ने खाद खरीदी, किसी ने कर्ज चुकाया, किसी ने बच्चों की फीस भरी। अब अगली किस्त की उम्मीद पर फिर से गणित लगाया जा रहा है। लेकिन जब तारीख साफ नहीं दिखती तब मन में शंका पैदा होती है। यही शंका धीरे धीरे डर बन जाती है और डर इंसान को कमजोर कर देता है। इसीलिए आज ये बात समझना जरूरी है कि सरकार के फैसले कैसे होते हैं और क्यों कभी कभी देरी दिखाई देती है। अभी पूरे प्रदेश में बजट को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। ये बैठकें सिर्फ कागजों पर नहीं होती, बल्कि इन्हीं बैठकों में ये तय होता है कि किस वर्ग को कितना सहारा दिया जाएगा। किसान इस प्रदेश की रीढ़ है और ये बात सरकार भी जानती है। इसलिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर इस बार गंभीरता साफ दिखाई दे रही है। बैठकों में ये बात सामने आई है कि इस योजना के तहत आने वाले किसानों की संख्या बहुत बड़ी है। लाखों किसान इस पर निर्भर है। जब इतनी बड़ी संख्या होती है तब हर रिकॉर्ड की जांच जरूरी हो जाती है। सरकार ये चाहती है कि पैसा सही हाथों तक पहुंचे, क्योंकि अगर कहीं भी गलती होती है तो उसका खामियाजा असली किसान को भुगतना पड़ता है। किसान भाइयों, ये भी समझना जरूरी है कि जब बजट में किसी योजना के लिए राशि तय होती है तब वो सिर्फ घोषणा नहीं होती। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया चलती है। सूची तैयार होती है, रिकॉर्ड मिलाए जाते हैं, बैंक से समन्वय किया जाता है। यही वजह है कि कई बार किसान को लगता है कि फैसला हो गया, फिर भी पैसा क्यों नहीं आया। लेकिन असल में फैसला होने और पैसा आने के बीच कई कदम होते हैं। अब मनोवैज्ञानिक बात समझिए। जब किसान को बार बार ये सुनने को मिलता है कि पैसा आएगा, लेकिन तारीख नहीं मिलती, तो भरोसा हिलने लगता है। और जब भरोसा हिलता है तब इंसान हर खबर पर यकीन करने लगता है। कोई कहता है आज रात पैसा आ जाएगा, कोई कहता है कल सुबह। किसान मन ही मन उम्मीद बांध लेता है। फिर जब ऐसा नहीं होता तो निराशा और गहरी हो जाती है। यही निराशा सबसे खतरनाक होती है। इसलिए जरूरी है कि किसान अपने मन को मजबूत रखे। अभी जो संकेत मिल रहे हैं वे ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बंद नहीं किया गया है, बल्कि इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। इस बार सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन किसानों का रिकॉर्ड साफ है उन्हें बिना अटकाव के पैसा मिले। यही कारण है कि जांच प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। किसान भाइयों, कई बार छोटी छोटी बातें बड़ी परेशानी बन जाती है, जैसे बैंक खाते में नाम की गलती, आधार से लिंक न होना या जमीन के रिकॉर्ड में कोई पुरानी त्रुटि। किसान इन बातों को हल्के में लेता है, लेकिन जब पैसा अटकता है तब यही छोटी बात पहाड़ बन जाती है। इसलिए अभी समय है कि आप अपने कागजों को लेकर सजग रहें। यह भी समझिए कि राज्य सरकार की योजना और केंद्र की योजना अलग अलग होती है। कई किसान ये मान लेते हैं कि अगर एक योजना का पैसा आ रहा है तो दूसरी का भी अपने आप आ जाएगा। लेकिन नियम अलग होते हैं, प्रक्रिया अलग होती है। इसलिए दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। अब एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब किसान को लगता है कि सरकार उसकी बात सुन रही है तो उसका मन मजबूत होता है। हाल के संकेत ये बताते हैं कि किसान सरकार की प्राथमिकता में है। बजट में किसानों के लिए प्रावधान बढ़ाने की चर्चा हो रही है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सहायता सिर्फ एक किस्त तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि धीरे धीरे इसे और मजबूत किया जाएगा। किसान भाइयों, ये भी याद रखिए कि सरकार भी समाज का ही हिस्सा है। वहां फैसले लेने वाले लोग भी जानते हैं कि खेत में काम करना कितना कठिन है। यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान को राहत दी जाएगी। लेकिन राहत तभी असर करती है जब किसान खुद भी जागरूक हो। कई किसान ऐसे हैं जो चुपचाप इंतजार करते रहते हैं और ये मान लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन समय बदल चुका है। आज किसान को अपने अधिकार के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी समझनी होगी। जानकारी रखना,
रिकॉर्ड ठीक रखना और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है। अब बात आती है उस सवाल की जो हर किसान के मन में है, आखिर पैसा कब तक आएगा? इसका सीधा जवाब यही है कि बजट के बाद प्रक्रिया तेज होगी। जिन किसानों का रिकॉर्ड पूरा है, उन्हें पहले चरण में लाभ मिलने की संभावना ज्यादा है। जिनके रिकॉर्ड में सुधार की जरूरत है, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बाहर कर दिया गया है। किसान भाइयों, अफवाहें हमेशा डर पैदा करती है। कोई कहता है कि योजना बंद हो रही है, कोई कहता है कि सिर्फ कुछ जिलों को पैसा मिलेगा। ऐसी बातों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। जब तक आधिकारिक तौर पर कुछ कहा न जाए, तब तक मन में अनावश्यक डर पालना खुद के लिए नुकसानदेह है। अब जरा अपने मन की स्थिति को समझिए। खेती में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। बीज डालने के बाद किसान रोज खेत खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वो इंतजार करता है, पानी देता है, देखभाल करता है। उसी तरह सरकारी सहायता में भी धैर्य जरूरी है। जल्दबाजी और घबराहट सिर्फ तनाव बढ़ाती है। सरकार की मंशा साफ है कि किसान को आर्थिक संबल दिया जाए। यही वजह है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लगातार जारी रखा गया है। ये योजना सिर्फ पैसे की नहीं है, ये भरोसे की योजना है। जब किसान को ये भरोसा होता है कि मुश्किल समय में सरकार उसके साथ खड़ी है, तब वो दोबारा मेहनत करने की ताकत जुटा पाता है। किसान भाइयों, आने वाले समय में जैसे जैसे स्थिति साफ होगी, जानकारी भी सामने आएगी। उस समय आपको खुद पता चल जाएगा कि किस चरण में क्या होने वाला है। अभी जरूरी यह है कि आप अपने मन को मजबूत रखें, अफवाहों से बचें और सही सूचना पर भरोसा करें। अब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि किसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सरकार हो या समाज, हर कोई जानता है कि अगर किसान कमजोर हुआ तो पूरा देश कमजोर होगा। इसलिए ये स्वाभाविक है कि सरकार किसान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज की ये पूरी बात इसलिए कही गई ताकि आपके मन में जो डर, जो शंका और जो बेचैनी है, वो थोड़ी कम हो सके। क्योंकि जानकारी सिर्फ दिमाग को नहीं, मन को भी सुकून देती है। अब अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि धैर्य रखें, अपने कागज संभाल कर रखें और सही समय का इंतजार करें। संकेत सकारात्मक है और रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। आपकी मेहनत, आपका इंतजार और आपका भरोसा बेकार नहीं जाएगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज की ये बात यही समाप्त करता हूं। आने वाले समय में जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे तस्वीर और साफ होती जाएगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और अपने हक को समझते रहें।